जय हिंद दोस्तों, आप सभी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो चलिए आइए जानते हैं। फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप लोग तो एक बात जान लीजिए कि सरकारी कॉलेज के लिए अभी काफी समय है और सरकारी कॉलेज के लिए आपको कितना नंबर लाना चाहिए, क्योंकि अगर फी का कंपेयर करेंगे ना तो गवर्नमेंट का अगर टोटल फी हम देख लें, टोटल फी अगर डाइट कॉलेज का देख लें सरकारी कॉलेज का, तो हमारा टोटल जो मिला करके होता है वो आपका 11,500 एक साल का, 11,500 एक साल का, तो टोटल मिलाकर के जो 23,000 रुपीज यानी है ना 23,000 रुपीज जो है यहां पर आपको लगते हैं। ठीक है, 23,000 रुपीज। अब अगर यहां पर बात करें दोस्तों प्राइवेट कॉलेज का तो आप देखोगे 1,20,000 रुपया जो है आपको टोटल से यहां पर लग जाएगा, 1,20,000 रुपए आपको यहां पर लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों में काफी अंतर है, इसीलिए बच्चे जो है सरकारी कॉलेज चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं है ना यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना होगा गुरुजी। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर लाना होगा, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखेंगे ना तो कम गया था। अगर हम बात करें 2021 की बात कर लेते हैं, पिछले साल की, तो ऑन एन एवरेज बता रहा हूं क्योंकि पीडीएफ खोल के तो मैं नहीं बैठा हूं यहां पर, और हर साल का कट ऑफ जो होता है ना, पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट तीसरी लिस्ट में अंतर होता है, तो मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूं कि 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे। तो 2021 की सिनेरियो की बात करें, उसमें अगर आप 70 मार्क्स भी ले आते थे तो आपका हो जाता था गवर्नमेंट कॉलेज में। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब आ जाते हैं यहां पर 2021 से 2022 के बीच में, 2022 में, तो 2022 में भी आप 70 से 72 नंबर लाते थे, आपका हो जाता था। अब आते हैं 2023 में, जो इस साल हुआ है एग्जामिनेशन, जिनका एडमिशन हुआ है, तो इनका थोड़ा नियम यहां पर बदल गया। अब ये जो है यहां से बढ़ करके ये 80 नंबर तक चला गया था पहली लिस्ट के अंदर में। अब यहां पर 2024 में आ जाते हैं, इस साल का सिनेरियो पता है क्या होगा, कितनी उछाल होगी। ये जो आपका 78 नंबर या 80 नंबर पर जिनको मिला था पहली लिस्ट के अंदर में, अब 2024 में सीन पूरी तरह से बदल गया है। बिहार डीएलएड के लिए यहां पर मेरे हिसाब से आपको कम से कम लाना चाहिए ना तो 87 नंबर लाना चाहिए, 87 नंबर, 88 नंबर, है ना 90 नंबर, इस टाइप का मार्क्स अगर आपको रहेगा ना तब जाकर के पहली लिस्ट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। तो अब सीन काफी 7 8 से 10 नंबर तक की बढ़ोतरी हो गई है। लास्ट ईयर अगर 78 था तो इस बार 88 होगा, लास्ट ईयर 80 गया तो इस बार 90 जाएगा, इस तरह से 90 मार्क्स तक चला जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज पहली लिस्ट के लिए। और अगर आखिरी लिस्ट तक एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिनिमम कितना लाएं कि सर भटक भटक के भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो भटक भटक के भी गवर्नमेंट अगर आखिरी लिस्ट तक चाहते हो तो कहीं से भी आप 80 मार्क्स से कम नहीं लेके आओगे, है ना, 80 मार्क्स प्लस लेके आओगे, या बहुत से बहुत आप लाओगे तो 78 मार्क्स लेके आना। इससे कम लेके आओगे ना, जहां पर आपका 72 हो गया 71 हो गया, नहीं मिलेगा। इस बार भी बहुत लोगों को 70 मार्क्स में नहीं मिला है कॉलेज, आखिरी लिस्ट तक नहीं मिला। तो ये बहुत मिनिमम बता रहा हूं, 78 या 80, 80 से जहां नीचे गए आप तो वहां पर रिस्क शुरू हो जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज आखिरी लिस्ट तक भी नहीं मिलेगा। ये 5 7 10 नंबर में ही पूरा खेल है, 80 से 90 के बीच में ही पूरा खेल है। पहली लिस्ट अगर 90 से शुरू होगी, आखिरी लिस्ट में जो है आपका 78 तक जाते जाते 80 नंबर तक जाते जाते पूरा खेल खत्म हो जाएगा, सीट ही नहीं बचेगा, ये ध्यान में रखना। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। बहुत मैंने डिटेल से आपको बता दिया, हालांकि छोटी वीडियो बना रहा था लेकिन डिटेल से बता रहा हूं। 1,20,000 की फी है, सभी लोग सक्षम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए सक्षम, क्योंकि देखिए अगर अपने बलबूते पर करें ना तो फिर दिक्कत है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन में है ना, जॉब अगर अच्छी लग जाती, बहुत 50,000 महीने का कमा रहे थे, क्यों डीएलएड करने के लिए आते हैं। और बहुत लोग 50,000 कमा के भी अस्थाई होने के लिए, टीचर बनने के लिए आते हैं डीएलएड करने के लिए। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। 1,20,000 की यहां पर देखेंगे आप, ये है मतलब फी है। तो इससे बचने के लिए अगर मान लेते हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, है ना, जॉब कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप अटेंडेंस नहीं रखना चाहते हैं, या इन केस की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई या किसी कारण से तैयारी हुई लेकिन एग्जाम थोड़ा गड़बड़ चला गया, प्राइवेट में कितना नंबर तक में प्राइवेट में पहली लिस्ट में हो जाएगा। तो प्राइवेट के लिए पहली लिस्ट में अगर आपको आना है ना तो आप यहां पर कम से कम जो है ना, इस बार जो कट ऑफ उठेगा वो मुझे लग रहा है, यहां पर मेरा पेन नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं ना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं माइंड में कि मैं कितना डाल दूं, कि इतना भी नहीं डालूं कि बहुत कम हो जाए, इतना भी नहीं डालूं कि ज्यादा हो जाए। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो मेरे हिसाब से जाएगा यहां पर स्टार्टिंग जाएगा ना, वो लगभग आपका 75 प्लस जाएगा, इससे एक नंबर नीचे नहीं जाएगा कि एक नंबर ऊपर जाएगा पहली लिस्ट में अगर आपको चाहिए। और अगर प्राइवेट लिस्ट में होना ही चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे इस जिला में हो उस जिला में हो, आप 2 जिला पार करके भी आप जाने के लिए तैयार हो, तो सिर्फ डीएलएड के अंदर में पास कर जाना आप, ठीक है, पास भी कर जाओगे तो आपका जो है
स्पॉट एडमिशन में किसी ना किसी जिला में हो जाए। ये भी जान लेते हैं साथ में कि पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, कितने नंबर में पास कर पाएंगे, मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए, मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए पास होने के लिए, है ना, मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए, जो पासिंग मार्क्स है अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए, है ना, जो पासिंग मार्क्स है, पास मार्क्स डीएलएड के अंदर में कितना है, तो इसको भी जान लेते हैं। पास मार्क्स में दो कैटेगरी में बनाता हूं। एक कैटेगरी यहां पर हो जाएगा वैसे लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो क्या है, बिल्कुल जनरल हैं, और ऐसे लोग जो आरक्षित श्रेणी के हैं, आरक्षित हैं यानी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। तो आरक्षित श्रेणी को देखेंगे, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, इसके लिए कितना परसेंट था, 35% मार्क्स लाना होगा, यानी 120 का 35%, और यहां पर आरक्षित वालों को 30%। अगर इसका 30% करें तो आरक्षित वालों को यहां पर 36 नंबर लाना होगा, 36 नंबर लाना होगा, है ना, 36 मार्क्स लाना होगा। 36 मार्क्स अगर लाते हैं तो आपका यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग, ये जनरल कैटेगरी वालों को कितना नंबर लाना होगा, 120 में से 42 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 42 मार्क्स से कम लाते हो तो फेल कर जाओगे डीएलएड एग्जामिनेशन के अंदर में। तो ये वीडियो थी कि डीएलएड में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए। अगर डीएलएड में पास करना है, जनरल कैटेगरी से है, तो सीधा सीधा आपको 42 नंबर लाना होगा मिनिमम, और अगर डीएलएड में कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो 36 नंबर पे भी आप डीएलएड के अंदर में पास कर सकते हैं। अभी भी प्राइवेट मनचाहा कॉलेज पहली लिस्ट में लेने के लिए गारंटी के साथ 75 प्लस लाना पड़ रहा है, जो कि आसान नहीं है। तो चलिए, ये समय बहुत अभी भी है, तैयारी बहुत अच्छे से किया जा सकता है इस 1 से 1.5 महीने के अंदर में। क्या 5 मार्च को एग्जाम होगी तो 10% चांस है कि 6 मार्च से एग्जामिनेशन होगा, 90% चांस है कि मार्च में एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर मार्च में एग्जामिनेशन होता है तब भी आप बहुत अच्छी तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि ड्रीम सेवक आईएएस ने लॉन्च किया है यहां पर न्यू बैच, है ना, और उसकी जानकारी मैं आगे इस वीडियो के अंदर में दे रहा हूं। तो चलिए आइए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब ये जान लेते हैं अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ड्रीम सेवक आईएएस ने अपने सभी कोर्सेज और मॉक टेस्ट के अंदर में 10% का डिस्काउंट लेकर के आए हैं। जब हमारा ये बैच लॉन्च हुआ था तो उसमें भी डिस्काउंट था, बैच लॉन्चिंग ऑफर खत्म हो गई, उसके बाद भी सेम कूपन कोड, अगर आप इंडिया कूपन कोड यहां पर दोस्तों लगाते हो तो इंडिया कूपन कोड लगाते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, कोर्स खरीदते वक्त जब जाएंगे तो बाय नाउ पर क्लिक करते ही ऐप पर इंडिया कूपन कोड लगा देंगे। अब एक बार सारा हम यहां पर बता देते हैं कैसे आपको डिस्काउंट लगाना है, फिर फी के बारे में भी बता देंगे। जैसे भारत लाइव बैच है, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस की नई बैच है जो कि 699 रुपए में भी मिल रही है, इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये एग्जाम 6 मार्च को जो हमारा होने वाला है, जिसका कि 10% चांस है कि 6 मार्च को होगा, है ना, उसके हिसाब से सारी बैचेस को चला रहे हैं। बहुत सारी चीजें 27 फरवरी को समाप्त हो रही है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारा 5 मार्च तक चलेगा। वहीं पर बात करें, ये हमारा बिहार डीएलएड का पुराना बैच है, अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाह रहे हैं तो और कम में हो जाएगा। जैसे ये वाली बैच 699 की थी, है ना, नई वाली बैच, तो पुरानी वाली बैच जो है आपको मात्र मिल जाती है कितने में दोस्तों, यहां पर 499 रुपए में, इसमें भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा। अब आते हैं बिहार डीएल जो बीएड है, बिहार बीएड का हमारा टॉपर लाइव बैच है। तो टॉपर लाइव बैच भी हमारा है जो कि 699 में आ रहा है, पुरानी वाली बैच भी 699 में आ रहा है, सेम फी है यहाँ पर। बिहार एसएससी का भी हमारा बैच है, इस तरह से बहुत सारा बैच है ना। तो कोई भी बैच अगर लेना है, जैसे बिहार एसएससी का पुराना बैच भी है, सेम फी में है, इसी तरह से बिहार झारखंड बीएड का 699 का बैच है हमारा, इसी तरह से बिहार पैरामेडिकल के लिए 699 का बैच है, यूपी बीएड के लिए 699, और यूपी बीएड की नई बैच हमारी आने वाली है। कोई भी बैच अगर आप खरीदोगे तो उसमें कितना फी लगेगा, ये बात पहले जानकारी दे देते हैं, फिर कैसे खरीदना ये भी बता देंगे। देखिए, अगर आप अभी डीएलएड करने का सोच रहे हैं, डीएलएड का सोच रहे हैं, तो डीएलएड की फी कितनी लगेगी, 10% डिस्काउंट वाली ये जो इंडिया कूपन कोड चल रही है, इसको आप लगाइएगा। और कोई बड़ी ऑफर रहेगी अगर बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी हमारा इंडिया कूपन कोड पे ही रहेगा, एक बार आप लगा लीजिएगा। अगर ये ऑफर नहीं होगी तो इसकी जगह कुछ और आपको जो भी रहेगा इंडिया कूपन कोड लगाएंगे तो मिल जाएगा। मैं बता देता हूं कैसे लगाना है। सबसे पहले देखिए, भारत लाइव बैच जो नई बैच है, इसकी फी 699 है रेगुलर में, लेकिन 10% डिस्काउंट करेंगे तो 630 रुपए में ये आपको आ जाएगा। वहीं पर जो भारत सीबीटी मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट आया ओरिजिनल एग्जाम के जैसा 11 टेस्ट हम लोग लेते हैं, तो ये जो टेस्ट सीरीज है जिसको सीबीटी टेस्ट सीरीज भारत मॉक टेस्ट का हमने नाम दिया है, भारत मॉक टेस्ट बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए, हमारे ऐप पर जाते ही पेड कोर्स के बगल में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। तो सीबीटी मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। 199 रुपए इसकी फी है, अब 10% डिस्काउंट होगा तो 180 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों बात करें कि भारत ओल्ड बैच जो पुरानी बैच है, इसकी फी को 499 रुपए रखा गया है, इसमें डिस्काउंट होने के बाद मात्र 450 रुपए में, 450 रुपए में आप जो भारत बैच है ओल्ड वाला उसको ले सकते हैं, बिहार डीएलएड का पुराना बैच ले सकते हैं। इसमें 90% सिलेबस जो है कवर है, 10% क्लास बची हुई है, उसी का लाइव आपको यहां पर मिलने वाला है। और ये भारत लाइव बैच जो है ये पूरी फ्रेश बैच है 699 रुपए में, जो कि 630 रुपए में मिल रही है। लगभग 170 रुपए के आसपास का अंतर आ जाता है पुराने और नए बैच के अंदर में, आप यहां पर
देखोगे तो, ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो आपको बस इतना सा अंतर आता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर टॉपर लाइव बैच जो कि बिहार बीएड की नई बैच है, इसकी फी 699 है, 630 में आएगी। पुरानी वाली फी भी टॉपर बैच की सेम ही है, 699 की है, और ये भी 630 रुपए में आएगी। वहीं पर उम्मीद लाइव बैच जो बिहार एसएससी की नई बैच है 499 रुपए की है, 10% ऑफ करेंगे तो 450 में आती है। पुराने वाले बैच की भी जो उम्मीद ओल्ड बैच है, ध्यान में रखिएगा जब भी खरीदे तो न्यू बैच खरीदें, लाइव वाली बैच को खरीदें, ओल्ड वाला ना खरीदें आप। 499 का है, 450 रुपए में आ जाएगा। रांची बैच जो कि झारखंड बीएड के लिए पहले से चली आ रही है, 3 महीना पहले से, इसमें अभी लाइव क्लास बंद है। लगभग 80% हम लोग पढ़ा चुके हैं, 20% तब पढ़ाएंगे जब आपका जो फॉर्म आने वाली रहेगी उस समय पढ़ाएंगे, जब न्यूज आ रही होगी फॉर्म की या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा होगा उस समय जो 20 दिन की क्लास चलेंगी तो उसमें खत्म हो जाएगा ये, और ये 630 रुपए में आपको आ जाएगी। वहीं पर सेवक बैच 2.0 जो कि बिहार पैरामेडिकल के लिए 699 का है, 630 रुपए में आ रहा है। लखनऊ बैच यूपी बीएड जो है 699 का है और ये 630 रुपए में आ रहा है। यूपी बीएड की हमारी नई बैच भी आने वाली है जो मात्र आपको 499 रुपए में आ जाएगी। जब लॉन्च होगा तो उस समय ये लॉन्चिंग ऑफर आने वाली है यूपी बीएड के अंदर में। अब आगे बढ़ जाते हैं, यूपी बीएड की क्या कोड होगी जो नई वाली बैच होगी, उसकी अनाउंसमेंट को लेकर के एक दो दिनों में हम लोग हाजिर होंगे। अगर आप लेट से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, तब आपको कुछ मतलब ये बैच आ चुकी होगी यूपी बीएड वाली। अब देखिए इसमें सारा चीज है, जो क्लास है, थ्योरी है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है 50 क्वेश्चन के, है ना, हर चैप्टर में 50-50, 30-30, 40-40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो वीवीआई है उसको हम लोग कराते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बताते हैं चैप्टर का, ताकि उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाते वक्त आप बहुत अच्छे से केयरफुली वहां पर ध्यान रख सको। एग्जाम के टिप्स एंड टेक्निक्स हमारे टीचर देंगे, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा और प्रिंटेबल नोट्स भी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको A4 साइज में कम पैसे में आपका 10-20 रुपए में आप वहां पर 10 पेज प्रिंट कर लोगे और पूरा साइंस पूरा जीके समाप्त आपका हो जाएगा, कर लोगे। इस तरह से हम लोग प्रिंटेबल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जितने भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन है 2022-2023 के सेक्शन वाइज हम लोग आपको ऐप पर अवेलेबल करा देंगे इसके अंदर में। ये पुरानी बैच है भारत बैच 499 की। अगर आपको रिकॉर्डेड में क्लास देखना है तब इस बैच को लीजिएगा, जो कि इसकी फी ऑलमोस्ट 450 रुपए में बहुत सस्ते में आ जाती है ना। अगर पैसे का बहुत इशू है और भारत बैच जो रिकॉर्डेड है इसको आप देख सकते हैं तो तब आप इसी बैच को लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे बैच को खरीदना है। कोई भी बैच आप खरीदेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी खरीदिए लाइव बैच ध्यान में रख करके न्यू बैच को आपको लेना है। लेने का प्रोसेस दोस्तों बहुत ही आसान हमने कर दिया है और यहां पर हम बता देते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे या इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा, या हमारे नंबर पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है उस पर हाई लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उस पर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां पर ड्रीम सेवक आईएएस लिखते ही आपको ये ऐप मिल जाएगा, इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करते ही दोस्तों यहां पर आपको रजिस्टर में क्या क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, आपका नाम वगैरह सब चीज मांगेगा, डाल सकते हैं। एक बार अंदर आएंगे ना, पेड कोर्स मिल जाएगा, इसके अंदर में जाइए सारी बैच आ जाएगी। ढूंढ के जो न्यू बैच होगी उसके ऊपर ये न्यू का टैग लगा होगा और लाइव लिखा होगा। भारत लाइव बैच आपको ध्यान में रखना है, या टॉपर लाइव बैच ध्यान में रखना है, या बिहार एसएससी लाइव बैच ध्यान में रखना है। और यहां से बाय नाउ पर क्लिक कर आपको ये ऐप मिल जाएगा, इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करते ही दोस्तों यहां पर आपको रजिस्टर में क्या क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, आपका नाम वगैरह सब चीज मांगेगा, डाल सकते हैं। एक बार अंदर आएंगे ना, पेड कोर्स मिल जाएगा, इसके अंदर में जाइए सारी बैच आ जाएगी। ढूंढ के जो न्यू बैच होगी उसके ऊपर ये न्यू का टैग लगा होगा और लाइव लिखा होगा। भारत लाइव बैच आपको ध्यान में रखना है, या टॉपर लाइव बैच ध्यान में रखना है, या बिहार एसएससी लाइव बैच ध्यान में रखना है। और यहां से बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। बाय नाउ पर क्लिक करते ही आप अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आएगा और यहां पर INDIA इंडिया लगाइएगा। इंडिया लगाते ही आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहां से फिर पे ऑनलाइन करके ये वाला जो ऑप्शन है, अप्लाई करने के बाद कम हो जाएगा, यहीं पर आपको दिखेगा। और पे ऑनलाइन करते ही फोन पे गूगल पे के माध्यम से दोस्तों यहां पर कोर्स को परचेज कर पाएंगे। जब एक बार कोर्स परचेज कर लें तो ध्यान में रखिएगा आपको कोर्स कहां पर मिलने वाला है। तो आप जैसे ही ऐप ओपन करते हैं बिना कहीं पर टच किए हुए, सबसे नीचे माई कोर्स है, माई कोर्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। माई कोर्स पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से आपका पूरा कोर्स खुल के आ जाएगा। रिकॉर्डेड में सारे सब्जेक्ट यहां पर आपको इस तरह से रिकॉर्डेड में सब कुछ यहां पर आपको दिखने लगेगा और लाइव वाले ऑप्शन से लाइव क्लास आपकी यहां पर चलने लगी। इसके अलावा डाउट का सेशन है जिसमें हम लोग कभी कभी रिप्लाई भी कर देते हैं, तो वो डाउट का सेशन है, वहां से कोई डाउट जनरेट होगा तो आप वहां से कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इशू है ना कि आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है, तब आप क्या करोगे, तो अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है, सिंपली इस नंबर पर आइए और इस पर हमारा स्कैनर या क्यूआर कोड मांग लीजिए। हमको एक मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर आप अपना क्यूआर कोड भेजिए, है ना, क्यूआर कोड। तो हम आपको एक क्यूआर कोड या स्कैनर भेजेंगे, उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर लेंगे। अब इसको करना कहां है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पे क्यूआर कोड मांग लीजिए, देंगे, आप सीधा स्कैन करके भेज दीजिए और हमारे पास पेमेंट आ जाएगा आपका, है ना। भेजना किस नंबर पर है, इसी पर भेजना है। पेमेंट आ जाएगा। आपकी जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट वाली, नंबर 1 क्या चाहिए, पेमेंट वाली स्क्रीनशॉट चाहिए, तो स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे। नंबर 2 हमें क्या चाहिए, नंबर 2 आपका मोबाइल नंबर चाहिए, जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है ना वो मोबाइल नंबर चाहिए। नंबर 3 कौन सा कोर्स में जुड़ना है, बीएड या डीएलएड का, न्यू बैच या पुराना बैच, वो लिख दीजिएगा। अगर टेस्ट सीरीज लिखना है तो टेस्ट सीरीज में भी वही है जो पेमेंट है। और पेमेंट कितना करना होगा, कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर वहां ऐप से लेते तो कम ना पड़ता, आपके यहां डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं, ये
कम होने के बाद जितनी फी है, ये लेस होने के बाद जो डिस्काउंटेड फी है, ये वाला पेमेंट आपको करना है, ये कम करके जो है आप यहां पर कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट ऐप से लेने का, जो प्रोसेस हमने बताया है इस प्रोसेस से आप खरीदिए तो बेहतर रहेगा। डायरेक्ट आपका 2 मिनट में चालू हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में चालू हो जाएगा। जिस वक्त पेमेंट करेंगे उसी वक्त माई कोर्स के अंदर में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। और अगर दोस्तों हमको पेमेंट करते हैं तो यहां पर आपको 4 से 6 घंटे का समय देना पड़ेगा। सेम डे तक, रात में तक कोशिश करेंगे कि आपको 11-12 बजे रात तक ऐड कर दे। अगर आपका पेमेंट रात में आएगा तो अगले दिन आपका पेमेंट जो है ऐड होगा। तो ये 4 से 6 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 10 मिनट में ऐड हो जाए, हो सकता है कि आपको 4 से 6 घंटे का समय लग जाए। अगर ऐड नहीं होगा आपको 4 घंटे में, 6 घंटे में, तो दोबारा कॉल करके भी आप ऐड करवा सकते हो अपने आप को। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर में। सीरीज हमने लॉन्च कर रखा है, डीएलएड से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, तो उसमें जरूर जुड़िए और वहां से जानकारी हासिल कीजिए। धन्यवाद।